बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। वफाकी आईनी अदालत का एक फैसला सामने आया है और इस फैसले के नतीजे में जो कि मुलाजमीन के हक में है, आप बाकी मुलाजमीन जो है वो किस तरह अपने अपने अदारे से रिलीफ ले सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पर प्राइवेट अदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का बड़ा हुक्म जो है वो वफाकी आईनी अदालत से आया है। अब वफाकी आईनी अदालत का जो कि सबसे बड़ी अदालत समझी जाती है, इस अदालत का फैसले का इम्प्लीमेंट जो है वो प्राइवेट अदारों में किस बुनियाद पे होगा। प्राइवेट अदारे जो है वो खुद मुख्तार होते हैं। आपको ये इस वाले से पता है कि कोई भी प्राइवेट अदारा जो है उस वक्त तक आपकी जो है ना पेंशन देता है, ना कोई भी जो है वो अदर बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि वो खुद मुख्तार है। गवर्नमेंट का उस पर जो है किसी किस्म का कोई कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, खास तौर पर उन अदारों का जहां पर लेबर काम करती है। खास तौर पर वो लेबर को उन तमाम एग्रीमेंट्स के साथ रखते हैं कि वो किसी भी कानूनी चारागोई का कोई भी जो है वो अमल ना करें। अब ये जो प्राइवेट अदारों को हुक्म दिया गया है, ये किन कंपनीज पर इसका इंप्लीमेंट होता है, किन अदारों पर इंप्लीमेंट होता है, इस हवाले से बात करेंगे। और नेशनल बैंक के मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो मुलाजमीन जिनके वालिदैन जो है वो यहाँ पर काम करते थे या किसी वजह से उनकी वफात हो गई और वो बच्चे जो हैं वो जॉब के मुस्तहिक हैं, उस हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसको लाजमी प्रेस कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप किसी किस्म का कोई भी हुकूमती फैसला, किसी किस्म का जो है वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं और वहां से जाकर नोटिफिकेशन और हर तरह की मालूमात ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करें और तमाम चीज़ों से बाखबर रहें। अब बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला जारी किया है। नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत से मुतल्लक केस की समाअत हुई और इस केस में उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला जो था उसको कलअदम करार दे दिया गया। अब सिंध हाई कोर्ट का फैसला क्या था? सिंध हाई कोर्ट का फैसला ये था कि तमाम ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन की वफात हो चुकी है, उन बच्चों को जो कि जॉब के हकदार थे अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उस वक्त मौजूद था 2019 और 22 के दरमियान। अब उससे पहले जितने भी मुलाजमीन भर्ती हुए थे उनको उसी कानून के तहत भर्ती किया गया था, और जब उनके वालिदैन की वफात हुई तो जॉब लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि कानून तब्दील हो चुका है। सेम एज इट जो है ये कानून जो है वो पंजाब में भी तब्दील है, बाकी जो है वो सूबे भी इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर जैसे ही एक जो केस था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दिया गया। इस बेस पे किया गया कि क्योंकि जब किसी भी बंदे को जॉब पे रखा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी उसकी शराइत होती हैं, आसान जुबान में आपको समझा दूं, वो उस वक्त तय हो चुकी होती हैं। आप उसको जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर कोई तब्दीली आती है तो उसका जो नए आने वाले मुलाजमीन होते हैं उस पर इंप्लीमेंट होता है, पुरानों पर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ सिंध हाई कोर्ट का फैसला जो है वो कलअदम करा दिया है, पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो उस फैसले को आप पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और अदर जितने भी हमारे इलाके हैं वहां पर अगर अदालती कार्रवाई होती है तो वहां पर आप इस फैसले को कोर्ट कर सकते हैं। तो इस फैसले की बुनियाद पर फौरी तौर पर हुक्म दिया गया कि 3 माह के अंदर अंदर तमाम दरखास्तें, वो दरखास्तें जो कि 2019 में और 22 में दी गई थी, फौरी तौर पर जो है उस पर फैसला किया जाए और अदालत को
आगाह किया जाए। इस वाले से उन्होंने कहा कि 2019 और 22 के दरमियान जो भी केस थे जो दायर किए गए थे, जो कि जिनकी सुनवाई हुई या नहीं हुई, फौरी तौर पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और इसके साथ जस्टिस हसन रफाकत और अकील रजा जस्टिस जो है, इन्होंने फौरी तौर पर कहा, क्योंकि फुल बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा था, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इनको जॉब इनकी दी जाए, इनको बहाल किया जाए, क्योंकि इनका कानूनी हक है। अब दूसरे नंबर पर फेडरल काउंसिल ने, जो कि आपको पता है कि प्राइवेट अदारे जो होते हैं, जो वफाकी आईनी अदालत जो कि सबसे बड़ी अदालत समझी जाती है, इन्होंने फैसला किया है कि जितने भी मुलाजमीन हैं कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर उनका दुरानिया जो है वो 15 साल या 14.5 साल हो चुका है, उन तमाम को EOBI जो पेंशन रूल्स के मुताबिक जो है उनको भी पेंशन दी जाएगी। और इस हवाले से जो प्राइवेट जितने भी अदारे इस वक्त काम कर रहे हैं, उन अदारों में जितने भी मुलाजमीन हैं, अगर उनकी एटलीस्ट 15 साल या उनकी 14.5 साल जो है वो सर्विस हो चुकी है, तो उनको फौरी तौर पर जो है, अगर वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको EOBI पेंशन रूल्स के मुताबिक जो है वो इसमें कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको पेंशन दी जाएगी। और इन्होंने कहा है कि 6 माह अगर एटलीस्ट हो चुके हैं तो उसको 1 साल ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब 14, अगर आपको कोई बंदा जो है वो 14 साल और 6 माह गुजारता है तो उसको 1 साल कंसिडर किया जाएगा। तो इस वाले से अगर वो 13 साल अगर कुछ माह गुजारता है तो उसको भी जो है उसके जो उसमें प्लस किए जाएंगे, वो 6 माह को एज ए 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा। तो इस वाले से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है। मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।